उससे जो भी बगावत करता उसकी वो आंखें निकलवा ली थी। ऑटोमन एम्पायर में इतनी पागल और खूंखार रानी आज तक कोई और नहीं हुई। उसने मर्दों को बेचने के लिए बाजार लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें रईस औरतें आदमियों को खरीदने के लिए आती थीं और अपने मन मुताबिक आदमियों की बोली लगाकर उन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर की सबसे सुंदर रानी इस्मिहान सुल्तान की, जिसे ऑटोमन एम्पायर के इतिहास की सबसे गंदी और खतरनाक क्वीन कहा जाता है। दोस्तों, इस्मिहान सुल्तान का जन्म 1545 ईस्वी में मैनीसा के एक शाही परिवार में हुआ था। इस्मिहान सुल्तान सलीम द्वितीय और नूर बानो सुल्तान की बेटी थी। सलीम द्वितीय उस समय अपनी जवानी में पूरी प्रजा में एक भूखे शेर की तरह मशहूर थे। इस्मिहान सुल्तान के जन्म के बाद उसकी परवरिश सुलेमान प्रथम के महल में हुई थी, जो कि उसके दादा थे, क्योंकि सलीम द्वितीय को तो बस अपनी अय्याशियों से मतलब रहता था। नूर बानो चाहती थी कि उसकी बेटी आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर को संभाले, लेकिन सलीम द्वितीय के अनगिनत औरतों से संबंध होने के कारण उसे ये डर था कि कहीं वो किसी लड़की के चक्कर में फंसकर इस एम्पायर को किसी दूसरे के हाथ में न सौंप दे। दोस्तों, इस्मिहान बचपन से ही खूबसूरत थी। ऊपर से उसका गोरा रंग और भरा हुआ बदन उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। करीब 5 साल तक अपने दादा सुलेमान के महल में रहने के बाद नूर बानो ने इस्मिहान को उसके नाना खुर्रम सुल्तान के महल भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ रही तो किसी दिन उसका दादा ही उसका भोग न लगा दे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में अक्सर इस तरह की गंदी हरकतें होती रहती थी। नूर बानो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसकी इस परेशानी का कारण भी सही था, क्योंकि उसने बचपन में ये वो सारी चीजें झेली और देखी थी। इसलिए उसने अपनी बेटी को अपने पिता यानी कि इस्मिहान के नाना के घर भेज दिया। दोस्तों, कहते हैं कि छोटे बच्चे बड़े ही शार्प माइंडेड होते हैं। उनके सामने आप जो करेंगे वो आपसे वही सीखेंगे और आगे चलकर वही करेंगे। अपने बाप की काली करतूतों को देखते और सुनते सुनते इस्मिहान सुल्तान बचपन से ही चीजों को जल्दी समझने लगी थी। वो बचपन से ही गुस्सैल होना शुरू हो गई थी और कहते हैं कि जब एक खूबसूरत लड़की गुस्सा करने लगती है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। करीब 12 साल की होते होते इस्मिहान सबकी आंखों में बस गई थी। कई बार तो उसके दादा सुलेमान ने इस्मिहान को राज्य, धन और आभूषण देकर उसका भोग लगाना चाहा था, लेकिन इस्मिहान बचपन से ही चालाक थी और वो चालाकी से बच जाती थी। तो कभी उसकी मां नूर बानो उसके आसपास आ जाती थी, इसलिए वो अभी तक बिल्कुल कुंवारी थी। कहते हैं कि जब नूर बानो अपनी बेटी इस्मिहान को शाम के समय सैर पर लेकर जाती थी, तो पूरी प्रजा और दूर दूर कस्बों के लोग केवल इस्मिहान को ही देखने आते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि उसकी सूरत साफ शीशे की तरह है, जो एक बार देख ले उसका दीवाना हो जाए। कहते हैं कि उसके शरीर का रंग ऐसा था कि मानो अगर वो धूप में निकल जाए तो लगता था सोने से बनी हुई कोई हूर जमीन पर चल रही हो। अगर वो रात के समय चांद की रोशनी में निकल जाए तो लगता था कि मानो ऐसी कोई परी चल रही है जिसका बदन संगमरमर से तराशा गया हो। और अपनी खूबसूरती के किस्से सुनते सुनते उससे अपने ऊपर गुमान होने लगा था। नूर बानो का मन था कि इस्मिहान का निकाह जल्द ही करा दें, क्योंकि उसके बाप सलीम द्वितीय की नजर भी हमेशा से ही इस्मिहान पर रहती थी। तभी राजनीतिक रिश्तों के चलते इस्मिहान का निकाह सोकोलू मोहम्मद पाशा से तय कर दिया गया, क्योंकि पाशा एक बड़ा नाम था। वो अपने दिमागी खेल के लिए जाना जाता था। पाशा से बड़ा राजनेता उस समय पूरे आसपास कोई नहीं था और सलीम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने भी अपनी बेटी की शादी बिना कुछ देखे ही पाशा के साथ तय कर दी थी। हालांकि पाशा सोकोलूविसी का नेता था, लेकिन सलीम को इन सब से मतलब ही नहीं था। पाशा इस्मिहान से करीब 40 साल बड़ा था। जब पाशा ने इस्मिहान से निकाह किया था तब पाशा पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी से जो लड़की थी वो इस्मिहान से बड़ी थी। दोस्तों, इस्मिहान की उम्र निकाह के समय मात्र 17 साल थी। पाशा ने तो ये निकाह केवल और केवल अपने मजे के लिए किया था। उसने ऐसी खूबसूरती पहले नहीं देखी थी। वो इस्मिहान को केवल अपने बिस्तर की सजावट बनाना चाहता था, इसलिए निकाह के तुरंत बाद ही उसने इस्मिहान से मजे लेने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दी कि ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम समुदाय में एक रिवाज था, और वो रिवाज ये था कि जब लड़की का निकाह होगा तो लड़के को लड़की के घर पर ही रात रुक कर उससे सुहाग रात मनानी होगी।
मुझे मालूम है कि ये सब सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर है, यहाँ जो हो जाए वही कम है। इसलिए रात के समय जब इस्मिहान और पाशा को एक कमरे में भेजा गया तो कुछ ही देर बाद महल में बैठे लोगों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। सलीम और नूर बानो ने इधर उधर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाजें इस्मिहान के कमरे से आ रही हैं और अचानक से इस्मिहान ने काफी तेज रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी। इस्मिहान के पिता सलीम ने इन सब चीजों को अनसुना किया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद नूर बानो भी वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब नूर बानो ने उस कमरे में प्रवेश किया और जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बिस्तर पर दोनों ने रात बिताई थी उस बिस्तर पर इतना खून लगा हुआ था कि नूर बानो से देखा नहीं गया और वो रोकर बाहर चली गई। पाशा जल्द ही अपने साथ इस्मिहान और सिपाहियों को लेकर सोकोलोबीसी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने महल पहुंचते ही सबसे पहले इस्मिहान को पर्दा करवाकर कक्ष में भिजवा दिया। इस्मिहान को चलने में दिक्कत हो रही थी तो कुछ कनीजें उसे उठा कर ले गईं और उस पर इत्र छिड़का। उस दिन के बाद से करीब 6 से 7 महीने तक पाशा ने इस्मिहान से खूब मजे लिए। कहते हैं कि वो दिन भर इस्मिहान को कपड़े नहीं पहनने देता था और उसके पास अपनी कनीजें रख देता था जो इस्मिहान की पूरी देखभाल करती थी और उसे रोज सुबह दूध से भरे एक तालाब में नहलाती थी और फिर खुशबूदार चंदन उसके बदन पर रगड़ती थी। इस्मिहान रोज रोती थी क्योंकि अभी वो एक 17 साल की लड़की थी और पाशा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो रोज विदेशी शराब पीकर इस्मिहान के ऊपर चढ़ जाता और अपना काम करके सो जाता। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। जिसके बाद इस्मिहान गर्भवती हो गई और पाशा को अपनी अय्याशी के लिए नई लड़की चाहिए थी। इसलिए उसने इस्मिहान की देखरेख के लिए कनीजों को छोड़ दिया और अपने हरम की दूसरी लड़कियों के साथ मजे करने लगा। कुछ दिनों बाद इस्मिहान ने एक लड़के को जन्म दिया और वो उसकी देखभाल करने लगी और कुछ समय बाद ही उसने देखा कि अब पाशा उसके पास नहीं आता। ये देखकर वो बेबस होने लगी और रात में उसे अकेलापन महसूस होने लगा। इस समय वो अपनी जवानी के चरम पर थी और इस समय उसकी उम्र 18 साल हो गई थी। कई महीने यूं ही गुजर गए, लेकिन जब इस्मिहान को कोई नहीं मिला तब उसने अपनी भूख के लिए कनीजों का इस्तेमाल किया जो पाशा ने उसके लिए रखी थी। लेकिन कनीज भी हमेशा मर्दों की तलाश में रहती थी। उनमें से कुछ कनीजे जो कि इस्मिहान की खास थी, उनके साथ इस्मिहान गंदी हरकतें करने लगी। लेकिन जब उनके साथ भी इस्मिहान की तृप्ति नहीं हो रही थी तो उसके बाद इस्मिहान ने एक दिन पाशा से कहा कि उसे इस महल में डर लगता है, इसलिए उसे किसी दूसरे महल में जाना है और उसने बहाना लगाया कि इससे वो अपने बच्चे की परवरिश भी अच्छे से कर पाएगी। पाशा ने भी ये सुनकर सोचा कि अगर इसे किसी दूसरे महल में रख दिया जाए तो वाकई मेरे बच्चे की परवरिश भी अच्छे से होगी। इसलिए पाशा ने इस्मिहान को एंड्रीने के एक भव्य महल में भिजवा दिया। इस्मिहान ने अपनी 2 खास कनीजों को साथ लिया और कुछ सैनिकों की सुरक्षा के साथ एंड्रीने के लिए रवाना हो गई। एंड्रीने पहुंचकर उसने देखा कि एंड्रीने वाला महल स्लोकोवीसी के महल से कई गुना बड़ा और अच्छा है। हालांकि उसमें सैनिक कम थे। नौकरानियों और कनीजों ने मिलकर इस्मिहान का कमरा साफ किया। अब इस्मिहान यहाँ पूरी आजादी के साथ रहने लगी और कुछ ही दिनों में उसने यहाँ अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने खनीजों को यह आदेश दिया कि जितने भी उसके महल में सैनिक हैं, उनमें से जो भी सबसे हष्ट पुष्ट सैनिक है उनको मेरे पास लेकर आओ और उन्हें सही से समझा देना। इस्मिहान के कहने पर कनीजे तगड़े और लंबी चौड़ी कदकाठी वाले सैनिकों को समझा कर लाती थी कि अगर तुम रानी को खुश कर दोगे तो तुम्हें सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और सैनिक रात भर इस्मिहान को खुश करने में लगे रहते थे। ऐसा करते करते एंड्रीने के महल में रहने वाले करीब 100 सैनिकों और मंत्रियों ने इस्मिहान को खुश किया और अब सब इस्मिहान को ही एंड्रीने की असली सुल्तान मानने लगे थे। हालांकि उसकी कुछ कनीजें उससे जलने लगी थी क्योंकि इस्मिहान के चक्कर में बहुत से सैनिक कनीजों के बुलाने पर उनके नजदीक नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें इस्मिहान के जिस्म की लत लग गई थी। हालांकि सिर्फ 3 सैनिक थे जो कनीजों के बुलाने पर उनके पास चले जाते थे, जिनसे कनीजे भी अपनी रातें रंगीन कर लेती थीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितने भी कुकर्म कर लो, आपकी हकीकत कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ इस्मिहान के साथ भी हुआ। इस्मिहान और उसकी कनीजों की काली करतूत की खबर पाशा तक पहुंच चुकी थी। इस बात की खबर जैसे ही पाशा को लगी तो पाशा गुस्से से पागल हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि वो इस खबर को सुनकर इतना आग बबूला हो गया था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी नाक से खून आने लगा था। और दिमागी खेल खेलने वाले पाशा को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पाशा अपने पूरे काफिले को लेकर एंड्रीने के महल की तरफ निकल पड़ा।
जहाँ पर इस्मिहान और उसकी कनीजे अपना गंदा खेल खेल रही थी। पाशा की खबर जैसे इस्मिहान को लगी तो उसने फौरन अपने आधे सैनिक महल के बाहर छुपा दिए और कहा कि कल सुबह सूरज निकलते ही पाशा यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचते ही उसके सैनिकों को बंदी बनाकर कसाई खाने में ले जाना। इधर पाशा ने जैसे ही महल में प्रवेश किया उसको कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और इस्मिहान के सबसे खास सैनिक ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसके पूरे काफिले को कसाई खाने में ले जाकर जानवरों की तरह काट दिया गया। और इसके तुरंत बाद ही इस्मिहान ने पाशा और एंड्रीने के दोनों महलों की छत पर अपना झंडा फहरा दिया और इस्मिहान ने अपने आप को दोनों जगह का सुल्तान घोषित कर दिया। इसमें दोस्तों एक गोपनीय बात ये रही कि पाशा और उसके पूरे काफिले को खत्म करने में इस्मिहान का साथ उसके पिता सलीम की सेना ने भी दिया था। दोस्तों ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आधा ऑटोमन इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। दोस्तों इस्मिहान का शासन आने के बाद उसने हरम में एक बदलाव किया था और वो बदलाव ये था कि अब हरम की कोई भी महिला अपनी मर्जी से अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी सैनिक को अपने पास बुला सकती थी और साथ ही उसने मर्दों का एक बाजार भी लगवाया था जहाँ से अलग अलग देशों से मर्द लाकर बेचे जाते थे। दोस्तों इस्मिहान के द्वारा इस षड्यंत्रों के रचे जाने के बाद कुछ मंत्रियों ने उसके खिलाफ बगावत भी करने की सोची थी, लेकिन जैसे ही उसे मंत्रियों की इस हरकत के बारे में पता चला उसने तुरंत बगावत करने वाले इन मंत्रियों की आंखें निकलवाकर उन्हें समुद्र में फिकवा दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितने भी गलत या ताकतवर क्यों ना हो जाओ, वक्त का पहिया जरूर घूमता है और ऐसा घूमता है कि आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ इस्मिहान के साथ भी, जब उसके ही एक सबसे खास सैनिक ने उसके साथ बगावत की। पहले तो उसने पूरी रात भर इस्मिहान के जिस्म का जाम पिया और मन ही मन ठान लिया कि इस्मिहान को कल सुबह का सूरज देखने नहीं देना है और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने सुबह का सूरज निकलने से पहले करीब 4 बजे उससे आखिरी बार संबंध बनाकर उसके कानों में कहा खुदा हाफिज, और इसके तुरंत बाद उसने इस्मिहान का गला रेत दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे सैनिक ने सुबह जहर देकर मार दिया था। खैर मारने के बाद जब उसकी लाश कमरे से निकाली गई तो उस पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद इस्मिहान के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमसे नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।